हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ना मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है रिगार्डिंग आपकी जो काउंसलिंग की है, जो आपने जस्ट अभी जीप का पेपर दिया है अपना, यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर था आपका, जो आपने वो दिया है। तो उसका आपको जो रैंक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो काउंसलिंग होनी है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। आज 18 जून है, मेरे को इतना मालूम है। और आज से ही आपकी, आज या कल से आपकी जो पहली काउंसलिंग होगी, जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी वो आपकी स्टार्ट हो गई होगी। जितना मेरे को ध्यान है फर्स्ट काउंसलिंग आज से स्टार्ट होनी थी। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को कुछ मिसकंसेप्शन है, या फिर काफ़ी लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपको अगर इतनी रैंक मिलेगी तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा या फिर ये ब्रांच मिलेगी। तो इसके लेकर जो भी डाउट है ना, वो आज की वीडियो में आपको कवर करूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आप काउंसलिंग करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा, यानी कि जब की रैंक आई होगी ना, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। अगर कोई भी यूट्यूबर ऐसा कह रहा है तो वो आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सीधी बात। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। अब मिस इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये कॉलेज है आपका, जैसे कि मैं रहता हूँ अभी उत्तरकाशी में, तो मैं आपको यहाँ का एग्जांपल देता हूँ कि यूकेआई में एक कॉलेज है। यहाँ पे ना अगर आपको सिविल चाहिए तो सिविल के लिए आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे रैंक चाहिए 1200 के नीचे, 1200 या फिर 1200 से नीचे चाहिए। लेकिन सेम आपको ना सिविल में एडमिशन मिल सकता है अगर आपकी 2000 प्लस भी रैंक है। वो आपको कहाँ मिलेगा, चिन्याली सौड़ है ना हमारा, चिन्याली चिन्याली में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चिन्याली सौड़ लिखता हूँ पूरा। चिन्याली सौड़ में आपको क्या है कि आपको अगर आपकी 2000 तक भी रैंक है ना, तो आपको वहाँ पे सिविल मिल जाएगा। सेम आपको वहाँ पे भी सिविल मिल जाएगा। तो ऐसा कैसे कि यार एक कॉलेज में आपको सिविल आपको 1200 रैंक पे मिल रही है और एक कॉलेज में आपको 6000 रैंक पे मिल रही है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कंसेप्ट कि यहाँ पे ना जो हमारा उत्तरकाशी का कॉलेज है, यहाँ पे सिविल की डिमांड ज़्यादा है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगा वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिविल की जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे जो आपका चिन्याली सौड़ है, वहाँ पे 2000 तक रैंक कैसे जा रही है, मतलब 2000 तक के बच्चों की जो रैंक है वहाँ पे सिविल का एडमिशन कैसे मिल रहा है। तो यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, लेकिन किस चीज़ की, यहाँ पे सीएससी यानी कि जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है ना, यहाँ पे सीएससी की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। मैं आपको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है सीएस की। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी, मतलब मान के चलो कि अगर आपकी 2000 रैंक है तो आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिला सिविल में उत्तरकाशी में, तो आपको चिन्याली नहीं मिलेगा। आपको 2000 में चिन्याली मिल जाएगा या फिर किसी और कॉलेज में मिल जाएगा। हो सकता है कि आपकी लोकेशन से थोड़ा दूर हो वो कॉलेज, थोड़ा क्या, हमारे उत्तरकाशी से चिन्याली तो लगभग काफ़ी दूर है, मतलब 2-2.5 घंटे का रास्ता है। लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं, सिविल जिनको चाहिए होती है ना वो वहाँ से कर लेते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको मान लो कि अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, तो मैकेनिकल ब्रांच जो आपको चाहिए ना, सबसे पहले जिस कॉलेज में आपको अप्लाई करना है या फिर आप जिस जिस कॉलेज को चुनोगे पहले काउंसलिंग में, वहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपका जो भी आपका कॉलेज होगा ना, जब आपको मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, मान लो आपका देहरादून में आपका कोई कॉलेज है जैसे कि पिथू वाला, अगर आपको वहाँ मैकेनिकल ब्रांच चाहिए तो वहाँ पे ना पहले आपको थोड़ा आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। कोई आपका सीनियर होगा या फिर आपका कोई दोस्त होगा, उसका कोई भाई होगा या फिर कोई दोस्त होगा उसका, तो उससे पूछो कि आपका जो कॉलेज है वहाँ पे जो मैकेनिकल की ब्रांच है वहाँ पे कट ऑफ कितना जाता है, मतलब वहाँ पे कितने रैंक तक के बच्चों को आपका एडमिशन मिलता है। देखो यहाँ तक मेरे को मालूम है कि चिन्याली सौड़ में अगर आपकी 2000 तक की भी रैंक है तो आपको सिविल तो आराम से मिल जाएगी। लेकिन उत्तरकाशी में क्या है कि यहाँ पे जितना आई थिंक 2000 से नीचे ही आपको अगर रैंक है तब आपको मिल जाएगा। ये अलग चीज़ है कि ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, जो ये चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ ना, मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हो तो आपको थोड़ा वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर एससी एसटी का है तो बहुत अच्छा है, तो आपकी रैंक अगर 2000 से भी ज़्यादा भी है तब भी आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ओबीसी से हो और जनरल से हो, थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। जनरल में ज़्यादा दिक्कत होती है, ओबीसी में नहीं होती है। तो ये आपको समझ आ गया कि अगर आपको कोई कॉलेज चाहिए तो वहाँ पे पहले पता करो आपका कॉलेज भरने से पहले कि आपको वहाँ पे ना कितने, मतलब आपको कितनी रैंक आपको चाहिए होती है एडमिशन के लिए। और याद रखना कि जिनका पहले काउंसलिंग में नहीं होता है, आपके पास फिर भी दो ऑप्शन और बचते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, सेकंड काउंसलिंग होती है हमारे पास, और एक होती है और स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग में पता क्या होता है, सबसे लास्ट में जो काउंसलिंग आती है ना स्पॉट काउंसलिंग, 3 ही काउंसलिंग होती है। स्पॉट काउंसलिंग में ये होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट आपका कॉलेज छोड़ के जाता है तो वहाँ पे सीट खाली होती है। तो स्पॉट काउंसलिंग में अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपको लगता है कि मेरे को मिल जाएगा कॉलेज, तो वहाँ पे आप स्पॉट काउंसलिंग में ना आप भर सकते हो, ये सब चीज़ें अपने डिटेल्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। स्पॉट काउंसलिंग में लगभग 50 से 60% जो बच्चे होते हैं ना उनका हो जाता है, मोस्टली चांसेस में हो जाता है। और अगर आपने पहले से भी एडमिशन कहीं ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रांसफ़र करा सकते हो। बस थोड़ा सा वहाँ पे प्रोसीजर होता है, तो थोड़ा वो टाइम टेकिंग होता है, मतलब 1 वीक तक आपको थोड़ा भागम दौड़ी करनी पड़ती है, बस वही है।
अब आपको ये तो समझ आ गया कि काउंसलिंग कैसे करनी है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, पहले पहले इन सब चीज़ों को मैं इरेज करता हूँ एक बार। अब देखो यहाँ पे ना क्या है कि मैंने आपको आपका जो काउंसलिंग है उसको तो मैंने बता दिया है कि आपको किस टाइप से आपको करनी है, और आपको कॉलेज कौन सा चूज़ करना है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो दो कॉलेज आते आते हैं हमारे, एक तो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज हो गया और एक हमारा प्राइवेट कॉलेज हो गया। दोनों के अपने नुकसान और अपने फ़ायदे हैं। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, आपके दोनों के नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं। पहले मैं आपको गवर्नमेंट का बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो पहले एडवांटेज की बात करते हैं हम, कि फ़ीस आपकी ज़्यादा हो, फीस आपकी कम होती है। मतलब फ़ीस जितना मुझे याद है कि 12,900 समथिंग होती है गवर्नमेंट में। तो वो आपको क्या होती है, आपकी टोटल आपकी 12,900 पड़ती है। इसका भी आपको ना जो लास्ट में, आप अगर आप 1 साल के बाद देखोगे तो आपको ज़ीरो फीस पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि हमारी एक एनएसपी की स्कॉलरशिप होती है ना, एनएसपी की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हमारी एनएसपी की स्कॉलरशिप अगर आप भरते हो, एनएसपी स्कॉलरशिप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एनएसपी स्कॉलरशिप अगर आप भरते हो तो जो आपकी ये आपकी जो 12,900 है ना, ये टोटली आपको वापस मिलती है स्कॉलरशिप अगर आप फॉर्म फिल करते हो। तो ये आपको समझ आ गया। अब इसके बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हो। अगर मैं अपना उत्तरकाशी की बात करूं तो यहाँ पे हम हमारे पहले तक क्या था कि हमारे पास इतने अच्छे टीचर्स नहीं हैं, लेकिन अब थोड़ा वहाँ पे टीचर्स की जो पढ़ाने का तरीका है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है। मतलब अब टीचर थोड़ा मतलब एक आपका सीक्वेंस वे में आपकी क्लासेस होती है, तो टीचर्स भी वहाँ पे एकदम आपके टीचर्स आपके बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब मैं आपको लिख देता हूँ, आपको बता दूँ कि टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ, आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी, फैसिलिटीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो फैसिलिटीज़ एडवांटेज में नहीं आएंगे, फैसिलिटीज़ आपकी डिसएडवांटेज में आएगी। और याद रखना कि गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो आपको इतना कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको मतलब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह में आपको कुछ दिक्कत आएगी तो कॉलेज आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा उस चीज़ से। या फिर अगर आपको बाद में मतलब आपके कॉलेज के दौरान या फिर अपने अपने स्टडी के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे कॉलेज आपका कोई भी मतलब हेल्प नहीं करेगा। तो ये इसका डिमेरिट हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार क्या होता है सेकेंड ईयर में, अगर मैं बताऊँ तो सच बताऊँ तो टीचर्स जो है ना वो ऐसे पढ़ाते हैं कि आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो ये आपका डिसएडवांटेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज का, कि आपको मतलब खुद से ही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से ही आपको नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें वो सब करनी होंगी। टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, भले ही पढ़ाएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि टीचर्स आपको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन उस तरीके का नहीं पढ़ा पाएंगे आपको जिस तरह आप सोच रहे हो कि ना कि मतलब हमें गवर्नमेंट में अच्छी सुविधा मिलेगी। तो आपके कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। अब प्राइवेट क्या क्या है कि यहाँ पे फीस ज़्यादा होती है, फीस आपकी हायर साइड होती है, बट स्टिल मैंने आपको कहा अगर आप स्कॉलरशिप भरते हो तो आपको प्राइवेट से भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो जो आपका टीचर्स होते हैं ना, या फिर जब का आपकी जो क्लासेस होती है, टीचर एंड जो क्लासेस होती है प्राइवेट में, क्या है कि अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपको वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, आपको ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलता है। तो प्राइवेट में क्या है कि आपका जो जॉब आगे के लिए अगर आप करोगे प्रिपरेशन, तो वहाँ पे आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होते हैं। तो ये प्राइवेट का फ़ायदा है आपका। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि प्लेसमेंट्स का सबसे मेन जो बात आती है प्लेसमेंट की, यार हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में ना, मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ज़ीरो प्लेसमेंट। मतलब मैं बताऊं ज़ीरो प्लेसमेंट है। ये अगर किसी को बुरा लग रहा होगा, तो अगर किसी को लग रहा है कि यार मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो एक बार खुद पता कर लेना कि आपका प्लेसमेंट का हाल क्या है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में तो भाई ज़ीरो प्लेसमेंट का हाल है, इतना मैंने बता दिया। प्लेसमेंट होगी, अभी अभी इस बार होगी कि नहीं होगी मेरे को लग नहीं रहा कि प्लेसमेंट होगी। लेकिन जो इससे पहले जो हमारे सीनियर्स थे या फिर इससे पहले जो स्टूडेंट्स थे ना, जो आपके पास आउट हो चुके हैं, उनमें से सिर्फ आपके 5 या 6 बच्चों की प्लेसमेंट लगी है सिविल में, और वो भी कब, 45-50 बच्चों में से। तो यार इसके भरोसे तो रहना मत। प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो यहाँ पे प्लेसमेंट आपको मिलेगी, प्लेसमेंट आपको बहुत चांसेस है कि आपको मिल सकती है, प्लेसमेंट के चांसेस हैं कि आपको मिल सकते हैं। इतना मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास इतना अमाउंट है कि आप 3 साल आपका जो स्टडी है वहाँ अच्छे से करना चाहते हो, और आपके पास मतलब फंड की कोई कमी नहीं है, रुपयों की कोई कमी नहीं है, तो आप बेशक आप प्राइवेट कॉलेज को चुनो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, शेड्यूल वे में आपको पढ़ाया जाता है। टीचर्स और आपके जो क्लासेस होती है, टीचर्स आपके आपके अच्छे होते ही हैं, मतलब एकदम अच्छी क्वालिटी का आपको पढ़ाते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं। साथ ही आपको अगर कोई सपोर्ट चाहिए होता है तो वो आपको टीचर से मिल जाता है। क्लासेस भी आपकी सीक्वेंस वे में होती है। और यहाँ में क्या है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में क्या है कि यहाँ पे फीस तो आपकी कम होगी, 1 साल की फीस, लेकिन यहाँ पे टीचर्स आपको हो सकता है कि कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करे। हमारा जो कॉलेज है अब वो थोड़ा सा मतलब अब टीचर्स वहाँ पे अच्छे आ चुके हैं पढ़ाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ज़ीरो प्लेसमेंट होती है, मैंने आपको बोल दिया है। आपको यहाँ से एक सपोर्ट का मैं बता दूँ, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा अगर आप कॉलेज से कुछ हेल्प वगैरह मांगोगे ना। तो जैसे कि आप स्टाफ वगैरह से कुछ आपकी हेल्प चाहिए होगी आपको, कि अगर डॉक्यूमेंट वगैरह में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको बेयर मिनिमम मिलेगा। बेयर मिनिमम मतलब आप ऐसे समझो कि बेयर मिनिमम मतलब जितना आपको
आवश्यकता होगी ना, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ बेयर मिनिमम जितना आपको चाहिए उतना ही। प्राइवेट में क्या है कि आप पैसे लगा रहे हो तो आपको थोड़ा मतलब वो चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट हमारे पास रहे, हमारे कॉलेज में रहे, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसा दिखाते हैं कि हमारे पास हम स्टूडेंट को अच्छा सपोर्ट देते हैं। और ये होता भी है, क्योंकि प्राइवेट में आप फीस दे रहे हो तो आपकी चॉइस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप देहरादून से हो या फिर अगर आप कहीं बड़कोट से हो या फिर अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप दूसरे कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप काउंसलिंग में ना हो सके तो मल्टीपल कॉलेज को सिलेक्ट करना, लेकिन उन्हीं को देखना सबसे पहले जो आपके आसपास हैं। और ब्रांच मैंने आपको अगर बताऊँ तो ब्रांच कौन सी लेनी है, तो 3 टॉप की ब्रांचेस मैं आपको बताऊँगा। पहला आपका है सिविल, क्योंकि यहाँ पे ना प्लेसमेंट का थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपको यहाँ पे स्किल्स भी सीख लोगे ना इनके साथ तो आपकी प्लेसमेंट बहुत हाई आती है। सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, और तीसरा आपका आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, होती बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो हमारी मेन ब्रांचेस होती है, अगर आप सोच रहे हो कि अगर आगे जाके आपको गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है तो यहाँ के लिए आपको ये दो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएससी में ना कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आती, इतना मैं आपको बता दूँ। यहाँ से आप प्राइवेट में ही लग पाओगे। और कई कई जगह ऐसा होता है कि वहाँ पे ना बीटेक मांगते हैं, तो आपको आगे बीटेक भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सिविल या मैकेनिकल से करी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिख देता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल से भी करता है तो स्टिल वो गवर्नमेंट इंजीनियर बनने की तैयारी आगे कर सकता है। तो ये आपका डाउट था वो क्लियर हो गया कि आपको कौन कौन सी ब्रांचेस चुननी है। अब इसके अलावा भी आपके काफ़ी डिफरेंट ब्रांचेस होती है, जैसे कि आपका सिविल एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वाली एक ब्रांच होती है, आपकी केमिकल इंजीनियरिंग होती है, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। तो उनके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो ब्रांचेस होती है ना वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के लिए मतलब होती है कि आगे जाके आप प्राइवेट सेक्टर में आप अच्छी जॉब पा सकते हो। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो ये 3 ब्रांचेस मैंने जो बताया यहाँ पे, आपकी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊं तो कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो आपको नहीं चुननी चाहिए। तो ऐसे तो कोई ब्रांच नहीं है मेरे हिसाब से, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, अगर आपको लगे तो तभी आप उस ब्रांच को चुनना है, या फिर ऐसा नहीं कि आप मन मार के कोई भी ब्रांच ले रहे हो। अगर ऐसा करोगे ना तो 3 साल आपके पूरे वेस्ट हो जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि आपका जो डिप्लोमा है वो सिर्फ आपने नाम का डिप्लोमा करा है। तो यार आप पहले ढंग से सोच लेना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या प्राइवेट कॉलेज चाहिए। अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा अवेलेबल नहीं है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाओ, लेकिन एक बार उस कॉलेज का पता कर लेना, वहाँ पे जाके खुद से या फिर किसी स्टूडेंट से पता कर लेना कि वहाँ के हाल कैसे हैं। फीस तो आपको इतनी ही पड़ेगी आपके गवर्नमेंट में जितना मुझे आइडिया है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और आपके टीचर्स का आपको पता कर लेना कि टीचर्स वहाँ पे कैसा पढ़ाते हैं, या फिर किस कंटेंट्स, किस तरीके से आपके टीचर्स आपको अप्रोच करते हैं आपके एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और आपका जो आपको सपोर्ट मिलता है या फिर प्लेसमेंट जो आपको मिलती है ना कॉलेज से, वो प्लेसमेंट होती भी है कि नहीं, क्योंकि अगर आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो प्लेसमेंट तो चाहोगे ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट चाहिए तो आपको कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। प्लेसमेंट भी आपको इतना मतलब मैं कहूँ तो प्राइवेट का बहुत अच्छा स्कोप रहता है आपका प्लेसमेंट का, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है इन्होंने जितना पैसा लगाया है उनको कम से कम जॉब तो मिले। तो आपको प्लेसमेंट का मैंने आपको बता दिया, और सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है आपके प्राइवेट में, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करता हूँ। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बनाता हूँ कि आपका जो पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग वगैरह है, लेकिन कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे यूट्यूबर्स, 2-3 यूट्यूबर ऐसे हैं जो मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे कि यार आपको इतनी आपका स्टूडेंट कोई अगर कमेंट कर रहा है कि इतने रैंक पे आपको कॉलेज मिलेगा क्या, तो वहाँ पे बस लिख रहे हैं कि हाँ मिल सकता है। तो ये मैं आपको बता दें कि आपको कोई भी कॉलेज आपको मिल सकता है, बस आपको हमें पता करना है कि ज़्यादा डिमांड किसकी है। अगर वहाँ पे सिविल की डिमांड है तो आपका कॉम्पिटिशन हाई होगा, तब चांसेस है आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वहाँ पे और ब्रांचेस की डिमांड ज़्यादा हाई है तो आपको देखना है कि आपको जो चीज़ चाहिए वहाँ पे डिमांड, आपका जो कंपटीशन है वो हाई है कि लो है। अगर यहाँ पर डिमांड कम होगी तो कंपटीशन भी यहाँ पर लो होगा, अगर डिमांड हाई है तो कंपटीशन भी हाई होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर किसको स्टूडेंट को भी डाउट होगा तो यार कमेंट डाउन कर लेना, और याद रखना कि अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करते हो तो यहाँ से ना 3 साल तक का जो अगर आपका सिविल के स्टूडेंट हो तो यहाँ से फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक का आपको पूरा सपोर्ट और गाइडेंस मेरी तरफ से मिलेगा। इसकी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। तो यार वीडियो में अगर कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम बहुत जल्द आपके 1 के सब्सक्राइबर के पास आपका कंप्लीट करने वाला है 1 के सब्सक्राइबर। तो मिलते हैं हम ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ।